मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कांग्रेस के ऑफिस यानी कि दिल्ली के 24 अक्टूबर रोड से यहाँ लोगों का जो हुजूम उमड़ा है वो कैंडल लाइट मार्च में शामिल होने के लिए उमड़ा है और ये कैंडल लाइट मार्च यहाँ है पहलगाम में आतंकी हमलों के खिलाफ जो 25 भारतीय मारे गए नेपाल में नागरिक की जान गई धर्म के आधार पर उनको अलग किया गया, उनकी शिनाख्त की गई और उसके बाद उन पर निशाना साधा गया, उनकी जान ले ली गई। यहाँ कांग्रेस जिसमें पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सारे जो नेता हैं और प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे वो सब शामिल हुए ही रेजोल्यूशन पारित किया गया था इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए। उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई, हालांकि उस बैठक में प्रधानमंत्री शामिल नहीं थे क्योंकि बिहार में रैली कर रहे थे मधुबनी जहाँ पर पर अपनी बात अंग्रेजी में रखी और जिसमें उनके सवाल उठे कि क्या बिहार की रैली को संबोधित करना सर्वदलीय बैठक से ज्यादा जरूरी था प्रधानमंत्री के लिए। बहरहाल आज योजना ये है कि ये जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सपोर्टर्स है, जाम लोग वो अकबर रोड से वॉक करते हुए पुलिस उनको इजाजत दे दिया नहीं लेकिन पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ जो नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से पाकिस्तान मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, अमित शाह की इस्तीफे की मांग करते हुए भी नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई। ये तस्वीरें आप देखिए और कुछ आवाजों को भी यहाँ से पहुंचाएंगे। राहुल गांधी जो आज कश्मीर में थे, पहलगाम का उन्होंने जायजा लिया और वहाँ से लौटे हैं जो भी इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। ये का सवाल है, सीमा पर आतंकवाद का सवाल है, उस पर देश एकजुट है। उस पर देश का कहना है कि निश्चित रूप से पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में जवाब देने की जरूरत है आतंकवादियों को, आतंकियों के आकाओं को, पाकिस्तान के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को, लेकिन साथ ही साथ अंदरूनी सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए जरूरी है कि हम जवाबदेही तय करें, शीर्ष नेतृत्व की सवाल पूछे कि इंटेलिजेंस फेलियर्स के लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों आखिर कोई इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है, क्यों कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की गई है पीएम ऑफिस, होम मिनिस्टर के ऑफिस या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ऑफिस। जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनके उसमें ही हम आए हैं शोक के लिए और सरकार को दिखाने के लिए कि सरकार क्या कर रही है। बताइए कैसे कैसे हादसे हो गए, पुलवामा की कोई खैर खबर नहीं, 41-42 जवान हमारे जब मारे गए कोई सुनवाई नहीं और अब 28 लोग मारे गए कोई उसमें वो नहीं है। तो वैसे बातें बड़ी बड़ी बस उसी उस पर लगे हुए हैं कि जी हिंदू मुस्लिम। अरे भाई हिंदू मुस्लिम भारत में तो चार सिपाही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अब मामला जो वो हो रहा है आप देख रहे हो यहाँ पर सभी भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे हुए हैं जो कि कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हुआ कलम गांव में। इतनी बेदर्दी से नागरिकों को मारा गया, टूरिस्टों को मारा गया है, उसके हित में हम ये आज मोमबत्ती कैंडल मार्च कर रहे हैं, उनकी शांति के लिए कर रहे हैं और उनके लिए लड़ाई, उनके लिए एक हक मांग रहे हैं कि जो उन्होंने हमारे साथ, हमारे नागरिकों के साथ ऐसा करा है, गोली का जवाब गोली से दो, ईंट का जवाब ईंट से दो, पुलवामा का जवाब अब तक
कोई नहीं आया। अब ये दूसरा हादसा हुआ है। ऐसे सरकार कब तक ठंडी बैठी रहेगी? आज तीसरा दिन हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। लगता है भारत को कोई मिलिट्री कार्रवाई करनी चाहिए। मिलिट्री कार्रवाई भी करनी चाहिए, जो हो सके वो हर हथियार अपनाने चाहिए जो हमारे देश के लिए सुरक्षा हो। अच्छा बताएं। मेरा नाम हिंदुस्तान है और इसके अलावा कोई और पहचान हमारी है नहीं। इस देश में अगर हम हैं तो सब मोहब्बत के साथ हैं, प्यार के साथ हैं, भाईचारे के साथ हैं। अगर कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे, मशाल लेकर उतरेंगे, कैंडल लेकर उतरेंगे, अमन के लिए गुहार लगाएंगे और इंसाफ मांगेंगे सरकार से कि अब तक इंसाफ क्यों नहीं हुआ। इस चीज को चार दिन होने जा रहा है, अभी तक कोई ऐसा बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया गया। क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को? ये मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। अगर आप देखा जाए कि आज इस चीज में इतनी देर कैसे लग गई। एक आतंकवादी घटना में 28 लोग हमारे देश के मारे गए और उसके अंदर अभी तक राजनीति क्यों हो रही है? जब आप कहते हैं कि हम पूरे पावरफुल लोग हैं तो हमें पूरी सत्ता में आना चाहिए। विरोधियों को सब इस चीज से बड़ा मसला है। अभी मेयर का इलेक्शन आखिरकार सस्पेंस खत्म हुआ, पुलिस ने इजाजत दी। देखिए यहाँ किसी का चश्मा गिरा हुआ है, पता नहीं ये किसका चश्मा है। हाँ, लेकिन भीड़ की हालत बन गई थी यहाँ अचानक से जब राहुल गांधी पहुंचे और आखिरकार गेट खोला, इजाजत दी गई कि लोग कांग्रेस दफ्तर से जो है बाहर निकलकर कूच कर सके 30 जनवरी रोड की ओर, जहां महात्मा गांधी को गोली मारा गया था। तो उसकी जो सिंबोलिज्म है कि आपने द आइडिया ऑफ इंडिया पर गोली चलाई, आपने आतंकवाद को अंजाम दिया, उसके खिलाफ ये तमाम लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे इनमें से ऐसे मुस्लिम वॉइसेस भी हैं जो मांग कर रहे हैं कि और ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्रवाई हो, पाकिस्तान को सबक सिखाई जाए, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सवाल भी पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आखिर बार बार जो चूक हो रहे हैं उसके लिए कोई जवाबदेही क्यों नहीं तय कर रहे हैं और उसके लिए कोई इस्तीफे आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं। आपका नाम बताइए, कहाँ से? मैं मोहम्मद जावेद नबी करीम लक्ष्मणपुरी, दिल्ली से। ये क्या आप कांग्रेस पार्टी के साथ फॉर्मली जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए भी हैं, कांग्रेस पार्टी से भी कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के जी। अभी तक जो कुछ हुआ है, हम लोग के बाद से भारत ने जो फैसले लिए हैं उन डिसीजंस को आप कैसे देखते हैं? जहां वीजाज रद्द करना, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखना, स्थगित करना। नहीं, बिल्कुल डिसीजन सही है और बल्कि इससे हार्ड डिसीजन लेके और हमें पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल अटैक करके उसको करारा जवाब देना चाहिए ताकि जिंदगी में वो दोबारा ऐसी गलती करने की भूल ना करे। तो युद्ध की स्थिति भी बन सकती है ना पाकिस्तान पर? हमें इसके लिए करारा जवाब देना, चाहे युद्ध के जरिए हो। अभी जो हमने सिंधु बॉर्डर का पानी का बंद करके दिया है और वीजा रद्द करके दिया है, ये भी बिल्कुल सही कदम है और आगे हमें इससे भी करारा जवाब बिल्कुल देना है। आप बताइए कि इन हमलों की आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चमका रहे हैं, सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, कश्मीरी स्टूडेंट्स को हरास कर रहे हैं। एक भारतीय मुसलमान होने के नाते आज की तारीख में क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या ख्याल आते हैं जब इन खबरों को देखते हैं आप? नहीं, हम तो सुरक्षित है हिंदुस्तान में, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कुछ लोग जो है हमारे देश में राजनीति अपनी चमकाने के लिए आपस में भाईचारा को खराब करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हमारा कोई देश में ऐसा कोई लोग नहीं है। जो लोग भी, बहुत से ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो आपस में मिलजुल के एकत्रित होके और आपस में भाईचारा बना के रखना है और हमें इसके लिए पाकिस्तान को करारा जवाब देना। सारे कौम और सारे जितने भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनमें जो भी बड़े लोग हैं वो भी आके इकट्ठा इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ।